नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ऑलरेडी हमने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने ये बोला था कि बोहर ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनको हमने ऑर्बिट बोला है, एनर्जी लेवल बोला है। दे द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करते हैं दे डोंट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसीलिए जो हमारा बोहर मॉडल है उसने रदरफोर्ड के मॉडल की जो ड्रॉबैक थी उसको ओवरकम कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया है कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ क्या है कंसिस्ट है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं। जिसमें हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ एटम दैट इज इन द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एटम अलाउ करता है अपने अंदर, दे हैव कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो डिपेंड करती है वो कितनी एनर्जी से लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करा है, और कितनी एनर्जी रेडिएट करके बाहर निकाल के हायर लेवल से लोअर लेवल पे क्या करा है, जंप करा है। बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिस्टम नाउ। ये हम 11th स्टैंडर्ड में थोरोली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ना दोस्तों, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो टॉपिक है वो है बोहर बरी रूल। बोहर बरी रूल। अभी इस रूल की ज़रूरत क्या है और क्यों है क्या और किसने दिया है? बोहर और उसके कुलीग बरी, ये दोनों उनके सरनेम लेके हमने क्या करा है, एक रूल फाइंड आउट करा है जो हमें ये बताएगा कि हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, कैसे उनको अरेंज करेंगे इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। देखिए, हमारी पूरे दिन की एक कंसिस्टेंसी और दिनचर्या होती है, जिसमें हम पहले सबसे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और फ्रेश होने जाते हैं, फिर नहाते हैं, अगर एक्सरसाइज करनी है तो करते हैं, फिर खाना खाते हैं, एंड देन वी विल मूव टू अवर वर्क। फिर शाम को वापस आते हैं, अगर कोई काम है तो वो करते हैं, फिर डिनर करके जहाँ सैर करेंगे या हम रेस्ट करते हैं। ये हमारी एक पर्टिकुलर डे की क्या होती है, दिनचर्या होती है। एक्चुअली हर चीज़ एक पर्टिकुलर वे फॉलो करती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मान लो मेरे को ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखना है, तो अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने लिखना है होमोसेपियन, होमोसेपियन सपोज मैंने नाम लिख दिया। आपको पता है ये जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी चीज़ का, इसका स्पेसिफिक रूल होता है। पहले हम जीनस लिखते हैं, फिर हम स्पीशीज़ लिखते हैं। जीनस लिखने के लिए पहला जो हमारा ये लेटर होता है ये कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज़ जो लिखते हैं वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इटैलिक वर्ड में भी लिख सकते हैं। इटैलिक वर्ड के लिखने के बाद इसको हम अंडरलाइन ज़रूर करना है हमें। ये कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रूल फॉलो होता है, चाहे वो आपके वर्क को लेके है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन हम अपनी मर्जी के साथ किसी भी एटम के अंदर सेट नहीं कर सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर रूल है, वो रूल है बोहर बरी रूल। मीन्स हाउ electron can be distributed, how electron can be distributed in orbits और एनर्जी लेवल। कैसे अरेंज करें इनको हम, उसके लिए क्या दिया बोहर ने और बरी ने मिलकर कुछ रूल्स दिए हैं। पहले हम रूल समझ लेते हैं क्या है। उसने बोला है, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताऊं अकॉर्डिंग टू बोहर की एटम कैसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एटम ऐसा है। सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, सर्कुलर पाथ है, जिनको हमने एनर्जी लेवल बोला है। और देखिए, इन एनर्जी लेवल को उन्होंने नाम दिया था के, ये हमारा एल, ये हमारा एम। नेक्स्ट आप मूव करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया। देखिए, नंबर ऑफ शेल्स को और एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। तो देखो, के हमारा हो गया फर्स्ट शेल, एल हो गया सेकेंड, एम हो गया थर्ड, और एन हो गया फोर्थ, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल्स। सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, हमेशा लोअर एनर्जी लेवल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले फिल होगा। अभी आपको अगर बताऊं तो ये जो हमारा पहला शेल है हमारा न्यूक्लियस के पास, इसके पास सबसे लो एनर्जी होती है। लो एनर्जी होने के साथ हम इस शेल को सबसे पहले भरेंगे। मीन्स न्यूक्लियस के सबसे फर्स्ट वाला शेल, पास वाला शेल है हमारा एनर्जी लेवल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी, पहले होगी। और N1 से
फिल करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, n इक्वल टू 4, बाहर की तरफ जाएंगे। ये हमारा पहला रूल है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने एक पर्टिकुलर एटम के अंदर करनी है। दूसरा रूल है, हम जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। बोहर-बरी ने मिलकर एक रूल दिया, डेट इज 2n²। ये n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। अगर हमारा शेल k है मीन्स n हमारा 1 है, तो आप उसके लिए अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख लीजिए, डेट इज इक्वल टू 2। ये हमारे फर्स्ट शेल के लिए। अगर आप L के लिए देखेंगे जिसमें n इक्वल टू कितना है 2, तो आप इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आएगा 8। अगर आप m के लिए पुट करेंगे ये वैल्यू जिसमें n हमारा क्या है 3 है, तो हमारा ये 2n का जो रूल है ये हो जाएगा ऐसे 18। पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 18 है। इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू लेके चलें तो ये हमें दे रहा है 32। मीन्स पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32। अगर हम फॉलो करते हैं 2n² रूल, डेट वाज गिवन बाय बोहर-बरी, जो ये बताएगा कि हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और ये 2n² वाला रूल क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तीसरा और सबसे लास्ट रूल जो हमें बताया गया है, ये देखिए, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया है नंबर, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तीसरा रूल जो उसने बोला है वो ये बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे पहले ये देखना पड़ेगा कि पीछे वाला शेल जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है उतने करे हैं या नहीं करे हैं। सपोज पहले शेल के अंदर अगर 2 से कम इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आप सेकंड शेल के ऊपर जंप नहीं कर सकते हो। पहले शेल आपका फुली फिल्ड होगा तब भी आप दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करेंगे। मीन्स आप प्रीवियस शेल को फुली फिल्ड करोगे तब भी आप नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने जाओगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तभी होगी जब आपका पहले वाला जो एनर्जी लेवल है, जो शेल है, मेन शेल है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरे फिल करेगा। तो चौथी और लास्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो लास्ट और मेन एनर्जी शेल है उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो, फिल्ड हो। 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट वाले शेल में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एटम है अभी वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी आपके ऑर्बिटल में आएंगे, ये लास्ट वाले शेल में आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका एटम क्या हो गया है, स्टेबिलिटी अचीव कर गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोहर-बरी ने बताई है, देखिए हम तो अप्रोक्सीमेट 18 एटॉमिक नंबर तक ये क्या करते हैं, फिल करते हैं। अगर 18 एटॉमिक नंबर तक फिल करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल थर्ड शेल में कितना आना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। बट इसमें ये चीज़ गलत हो जाती है जब हम एटॉमिक नंबर 19 और 20 तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम 19 और 20 एटॉमिक नंबर तक जब आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाले शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं। वो इसलिए क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर वाले शेल में आ जाते हैं देन इट फॉलो ऑक्टेट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ये टर्म क्या होगी, यूज़ होगी ऑक्टेट रूल की। अभी ये ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि जिस भी एटम के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसीलिए हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने की क्या करें, कोशिश करें। बट एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। इस साइड में भी जब हम 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम 1920 कैल्शियम तक वो पहुंच जाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं हो पाती है। हम 18 तक नहीं जाते हैं, हम थर्ड शेल में 8 तक ही क्या करते हैं, रुक जाते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं फोर्थ शेल में। अभी ऐसा कब और क्यों होता है वो हमें तब पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करने क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। एंड वी विल डू इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम देखेंगे कि 1 to 18 एटॉमिक नंबर तक हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करें फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अब ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एटम के अंदर तो उसके लिए क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल ये कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक फिल होगा। मीन्स
न्यूक्लियस के फर्स्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना कितना जाएगा हर शेल के ऊपर, ये डिपेंड करता है बोहर-बरी के 2n² रूल के ऊपर। अगर आपका शेल 1 है तो यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 1। अगर आपका शेल 2 है तो शेल में नंबर की वैल्यू 2 पुट होगी। अगर 3 है तो n में नंबर की वैल्यू 3 पुट होगी। बट ये हमें बोला गया है कि 9th स्टैंडर्ड में अगर 18 एटॉमिक नंबर तक ये रूल लेके चलेंगे तो इट्स ओके, बट जब हम 19 और 20 एटॉमिक नंबर पहुंचते हैं तो ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो थर्ड शेल के अंदर हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन ही लेके जाएं इन केस ऑफ 19 और 20 एटॉमिक नंबर। ये हम देखेंगे जब इनका नंबर आएगा। थर्ड, ये बोला गया है कि अगर आपका पहला शेल फुली फिल्ड है अकॉर्डिंग टू रूल, तब भी नेक्स्ट शेल की बारी आएगी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने की। और चौथा और लास्ट बोला गया है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका पहला पिछला ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड हो गया है तो नेक्स्ट की तरफ तब भी हम नेक्स्ट ऑर्बिट को क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ को, एनर्जी लेवल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। ऐसे बोला गया है। और ये चीज़ ज़्यादा लर्निंग में आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी जब हम इसको यहाँ पे क्या करके ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। पर उससे पहले हमें लर्न करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 1 to 20 एटॉमिक नंबर, तब भी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल में क्या कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। एंड वी विल डू इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।